हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फिर से वोकैबुलरी की। तो आप में से जो भी न्यू है मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि वोकैबुलरी की ऑलरेडी मैंने बहुत सारी क्लासेस वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, बहुत सारे बेसिक वर्ड्स बताए हैं, थोड़े एडवांस भी बताए हैं। तो आप में से जो भी न्यू है डू चेक ऑल द वीडियोस ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन अच्छे से क्लियर हो जाए। आजकल हम बहुत सारी एब्नॉर्मल कंडीशन फेस करते हैं, जैसे कि हमने तारे ज़मीं पे मूवी देखी है, उसमें जो वो बच्चा है उसे लेटर्स को समझने में, अक्षरों को समझने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है, एक एब्नॉर्मल कंडीशन है जिसकी बात हम वर्ड्स में बात करेंगे आज, ठीक है। सेकंड मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी जिसमें हम बात करेंगे गजनी मूवी। गजनी मूवी में आमिर खान जो थे उनको जो प्रॉब्लम थी वो चीजों को याद रखना उनको प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो सारी एब्नॉर्मल कंडीशन हम फेस करते हैं, जैसे थर्ड एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, कोविड के बाद हम सभी को क्या हो गया, रोग भ्रम हो गया। रोग भ्रम मतलब हमेशा थोड़ा सा भी फीवर हो जाए या कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए तो हमें लगता है कोविड तो नहीं हो गया। तो दीज आर एब्नॉर्मल कंडीशन जो हम फेस करते हैं। तो इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, दैट्स व्हाट वी विल लर्न इन टुडेज क्लास। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो आज का जो टाइटल है एब्नॉर्मल कंडीशन, उसमें जो फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है मैनिया। मैनिया MANIA, मैनिया। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, पागलपन या सनक, ठीक है। अब इससे वर्ड बनाते हैं, जैसे मैंने कहा इंसो प्लस मैनिया, इंसोमेनिया। और यहाँ पे मैनिया की स्पेलिंग इंसो के साथ INSOMNIA होती है, ठीक है। तो इट इज करेक्ट है। इंसोमेनिया का मतलब होता है, आजकल हम सभी मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मोबाइल यूज करते हुए हम सभी क्या करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते, फिर उसी तरीके से हमारा शेड्यूल बन जाता है। तो ये नींद ना आने की बीमारी जो होती है दैट इज कॉल्ड इंसोमेनिया, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने कहा उसे नींद ना आने की बीमारी हो गई है तो शी गॉट या ही गॉट इंसोमेनिया। सेकंड वर्ड फ्रॉम मैनिया दैट इज क्लैप्टोमेनिया। क्लैप्टोमेनिया का मतलब होता है चीजें चुराने की आदत। अभी चोरी कोई बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़े स्केल पे हो, छोटी मोटी चीजें उठा के आप अपने पास रख लेते हैं, अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये जो कुछ लोगों की आदत होती है दैट इज कॉल्ड क्लैप्टोमेनिया। थर्ड मेगलो, इट्स MEGALO, मेगलोमेनिया। कुछ लोगों को आप देखोगे कि उन्हें हमेशा अपने बारे में बढ़ाई करने की या अपनी महानता गाने की आदत होती है हर जगह। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी जो ये प्रॉब्लम होती है, ये एक तरीके से एब्नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेगलोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया ये बहुत सारे लोगों को है, स्पेशली यंगस्टर्स को। वो क्या करते हैं, उनको दारू पीने की, अल्कोहल की बहुत ज्यादा एडिक्शन है। तो ये जो एडिक्शन होता है ये भी अब नॉर्मल कंडीशन में आता है, ये भी एक तरह की बीमारी होती है। तो इसको जो इनकी ये लत होती है इसको कहते हैं डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड ये मैनिया से तो नहीं है बट दिस इज ऑल्सो, अभी तक जो वर्ड थे वो सारे मैनिया से मैंने बनाए थे, पर अब जो वर्ड है दीज आर नॉट फ्रॉम मैनिया, मैनिया वर्ड नहीं होगा बट दीज आर ऑल्सो एब्नॉर्मल कंडीशन। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि उन्हें हमेशा उदास रहने की, हमेशा दुखी रहने की आदत होती है। सिचुएशन कैसी भी हो, कितना हैप्पी मूवमेंट हो, कितना ही हेल्दी एनवायरमेंट हो, पर उन्हें उदास रहने की आदत है। तो ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेलनकोलिया। इट्स MELAN, मेलनकोलिया, CHOLIA, मेलनकोलिया, यानी कि हमेशा उदास रहने की कहते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड में मैंने लिखा है डिमनेशिया, DEMENTIA, डिमनेशिया। बहुत से बच्चों को देखोगे, बहुत से लोगों को देखोगे, थोड़ा मेंटली उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो पूरी तरह से मेंटली डेवलप नहीं होते। तो उनकी जो ये बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पागलपन, इसको बोलते हैं डिमनेशिया, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो बचपन से ही थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो he has been facing dementia since childhood. अफेजिया, अफेजिया बोलने की शक्ति खत्म हो जाना, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी हेल्थ इश्यू की वजह से बोलने की जो शक्ति होती है हमारी वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम इंग्लिश में बोलते हैं अफेजिया, APHASIA, अफेजिया, ओके। नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है गजनी मूवी का, और जिसमें जो प्रॉब्लम थी आमिर खान जी को, वो प्रॉब्लम थी कि उन्हें चीजों को याद रखने में दिक्कत होती थी, वो भूल जाते थे हमेशा। तो ये जो भूलने की बीमारी हम सबको आजकल हम फेस करते हैं दैट इज कॉल्ड अमनेशिया। इट्स AMNESIA, अमनेशिया। अमनेशिया मतलब जैसे आप अदर लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट मेमोरी, राइट। तो आप मतलब चीजों को भूल जाते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अमनेशिया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ तारे जमीन पे। तारे जमीन पे जो वो बच्चा था उसको प्रॉब्लम थी, उसको लेटर समझ नहीं आते थे, शब्दों की पहचान नहीं होती थी, यानी कि उसको पढ़ने में दिक्कत होती थी। तो जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है उनकी जो ये प्रॉब्लम होती है, या मैं बोलूँ जो तारे जमीन पे जो मूवी है उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, दैट इज एलेक्सिया, ALEXIA, एलेक्सिया मतलब पढ़ने में असमर्थता होना। जो लास्ट वर्ड है ये हम सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ,
कोविड के बाद हम सभी को ये भ्रम होता है कि हम कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कोविड तो नहीं हो गया, या कोई XYZ बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये जो इनसिक्योरिटी हमारी हेल्थ को लेकर है, इट इज कॉल्ड रोग भ्रम, इसे बोलते हैं हम हिंदी में रोग भ्रम। तो ये जो रोग भ्रम हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, इट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया, HYPO, हाइपोकॉन्ड्रिया, ओके, हाइपोकॉन्ड्रिया, HYPOCHONDRIA, हाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स रोग भ्रम। तो इस तरह के डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशन फेस करते हैं, और आप में से जिसको भी जो ये प्रॉब्लम है, उसकी जो ये प्रॉब्लम की जो इंग्लिश है, दैट इज हियर। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो में या इन वर्ड्स में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझसे जरूर पूछें, और बिल्कुल ना भूलें लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस।